Hello friends, in mineral nutrition, after talking about the different mechanism of the absorption of the minerals, खनिज पोषण में खनिजों के अवशोषण के बाद में हम लोग जो है आज नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं. सो दिस इज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या चीज? पहला क्वेश्चन नीट का मैं आपको बता देता हूं जो पूछा गया था. नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. पहली बात तो ये हमने सीखी. अब वायुमंडल में इन एटमॉस्फियर 78% ऑफ द नाइट्रोजन इज देयर, which act like a fire extinguishing gas also. क्योंकि यदि नाइट्रोजन इस पृथ्वी पर नहीं होती तो प्रत्येक चीज जलती, एक बार जल जाती तो जलती ही रहती. तो नाइट्रोजन एक अग्निशमक गैस के रूप में भी काम करती है. नाइट्रोजन चक्र का होना जरूरी है क्योंकि बिना नाइट्रोजन के जीवन का अस्तित्व ही नहीं है. पौधों में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं. अब ये जो नाइट्रोजन होती है वह NH3 के रूप में भी ग्रहण की जाती है, NH4 के रूप में भी ग्रहण की जाती है, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में ग्रहण की जाती है. कहने का मतलब ये हुआ कि अपचयी अवस्था में, लेकिन जो ऑक्सीकृत रूप होता है NO2 और NO3, उसमें के रूप में भी नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में. अब बात सीखने की है कि ये नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनियम है, ये तो सॉइल से मिल जाएंगे पौधे को. केवल प्रोकैरियोट ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं. तो ओनली प्रोकैरियोट्स कैन यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग केवल प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वह अलग अलग विधि से होती है. जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या हुआ? वायुमंडल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं और अमोनिया बनाकर देते हैं. तो ये एटमॉस्फेयर के कारण हुई. और ये कब मिलती हैं? जब इलेक्ट्रिक थंडर, बिजली कड़कती है. इलेक्ट्रिक थंडर. ओके. अब चलो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण. चिमनियों में से नाइट्रोजन भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, दोनों मिलकर अमोनिया बना देते हैं. एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें
by living organism नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जैसे राइजोबियम को ले लो, राइजोबियम जीव है, फ्रैंकिया है, ये लेग्यूम में करता है और ये नॉन लेग्यूम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके, अब जैसे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिला, मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ, उनके सड़ने गलने के कारण नाइट्रोजन पैदा हुई साहब। और ये नाइट्रोजन जो है अमोनिया में बदल गई। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में बदल गई। कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में? नाइट्रोसोमोनास। और NO2 जो है वो NO3 में बदल गया, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। ये याद रखना कि नाइट्रोसोमोनास किसको किसमें कन्वर्ट करता है और नाइट्रोबैक्टर किसको किसमें कन्वर्ट करता है। अब ये नाइट्रेट जो है वापस आपकी नाइट्रोजन में बदल रही है, ये बदल गई। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोगों ने नाइट्रिफिकेशन कहा। यहां से लेकर यहां तक का जो प्रक्रिया हुई वो नाइट्रीकरण कहलाई, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन कह सकते हैं। लेकिन नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन में बदल गया तो इसको क्या बोलेंगे? विनाइट्रीकरण, डी नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, यानी कि विनाइट्रीकरण कहेंगे। हो गया। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई कौन से जीवाणु, कौन से बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं? तो आंसर होता है सूडोमोनास, और दूसरा है थियोबैसिलस। खत्म। ये हमारा प्रोसेस चलेगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। 2 types of bacteria are there. 2 types of bacteria are there. Number 1, anaerobic, एरोबिक ले लेते हैं पहले। एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि फ्री लिविंग होते हैं। इनके एग्जाम्पल पूछते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक एज़ोटोबैक्टर, एक
साइनोबैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया मैंने आपको बताए जो कि एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब दूसरा वाला सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कौन है? राइजोबियम। कौन है ये? राइजोबियम। ये लेग्यूम के अंदर करता है, मटर कुल के पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिनके अंदर की रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन लेग्यूम। और दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास में है जो पूछते हैं फ्रैंकिया, जो कि एक्टिनो माइसेटीज का सदस्य होता है। ये नॉन लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बात समझ में आ गई? अब बात चलेगी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम भी है, फ्रैंकिया भी है, लेकिन राइजोबियम जो होता है वो मटर कुल के पौधों में किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, राइजोबियम जो होता है, वैसे तो पहले कहा करते थे कि यह छड़ की आकृति का बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? छड़ की आकृति का बैक्टीरिया होता है। लेकिन हमारी किताब कहती है कि यह प्लियोमॉर्फिक होता है। राइजोबियम बहुरूपी होता है, यानी कि प्लियोमॉर्फिक होता है। आई? अब इसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। किसके कारण? लैग हीमोग्लोबिन के कारण। डन। अब ये सॉइल है, मृदा है, इसमें आपका बैक्टीरिया राइजोबियम जो प्लियोमॉर्फिक है वह पाया जाता है। सो दिस इज योर प्लियोमॉर्फिक राइजोबियम। यह इन सॉइल मृदा में यह फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है और एरोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ओके, अब ये हमारे पास में रूट जो होती है उसमें रूट हेयर यानी कि मूल रोम होता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये एक हार्मोन के कारण, किसके कारण? हार्मोन के कारण
आकर्षित होता है। ये रहा रूट हेयर, ओके। ये एपिडर्मिस रूट की, और ये अब सॉइल से रूट हेयर की तरफ लैक्टिन, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में शब्द दे रखा है लैक्टिन, बन सकता है इस साल क्वेश्चन कि लैक्टिन क्या है, तो आप बोलोगे कौन का वैलिन ए है, उसके कारण यह अट्रैक्ट होता है। और अब यह बैक्टीरिया जिसमें पीले रंग की मैंने सेल वॉल बना रखी है, ये सेल वॉल जो होती है, हम ये मानते हैं कि जब इसके अंदर ये एंटर करता है तो सेल वॉल बाहर रह जाती है, और जो सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन होता है, ये रहा, ये अंदर एंटर कर गया। तो यानी कि अब बैक्टीरिया में से ये सेल वॉल हट गई, तो अब हम इसको वॉललेस, भित्ति रहित बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? तो आंसर हुआ बैक्टीरॉयड। हो गया। अब ये बैक्टीरिया, बैक्टीरॉयड अंदर आता है, ये आया धीरे धीरे, और यहां पर आकर यह साइटोकाइनिन देता है। बेटा क्या देता है? साइटोकाइनिन देता है। और उधर रूट की जो ये कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, वो कॉर्टिकल सेल्स ये जो है ऑक्सिन देती हैं। ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों मिलकर सेल डिवीजन करते हैं। अब ये सेल डिवीजन जब होता है तो ये वल्कुटी कोशिकाएं, ये रही, और ये एंडोडर्मिस, ये रही। इस साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के कारण सेल्स में लगातार विभाजन होता रहता है, सेल का विभेदीकरण होता रहता है, सेल का प्रोलिफरेशन होता रहता है, और एक गांठ बन जाती है। और उसी गांठ के कारण जो मटर की मूल होती है, रूट होती है, उसके अंदर ये रूट नोड्यूल्स बनते हैं। सो दिस इज योर रूट नोड्यूल, गांठें बन जाती है मटर की जड़ों पर। और फिर इसका संबंध जो होता है वो जाइलम से हो जाता है। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए एक वर्णक की, एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम नाइट्रोजनेज होता है और वर्णक लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन के कारण राइजोबियम का कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है।
लैग हीमोग्लोबिन कैसे बना, तो इसके बारे में बोलेंगे हम। इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ होस्ट एंड बैक्टीरिया। ये जॉइंट प्रोडक्ट होता है, और जो बैक्टीरिया होता है वह आपको हीम देता है, हीम। इट विल प्रोवाइड यू, गिव्स हीम। और होस्ट जो होता है वह आपको ग्लोबिन दे देता है। तो दोनों मिलकर क्या बन गया बेटा? हीमोग्लोबिन। और चूंकि ये हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत बना है, तो इसका नाम रख दिया गया लैग हीमोग्लोबिन। हो गया। अब जो लैग हीमोग्लोबिन से मैंने पूछा, मैंने कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो इसने बोला कि सर देखो, अभी आपने ये रूट बताई थी, उस रूट के अंदर ये बैक्टीरियोइड, बैक्टीरिया भी नहीं रहता, इसको बोलेंगे बैक्टीरियोइड, क्योंकि वॉल तो बाहर ही रह गई। अब तो बिना भित्ति वाला बैक्टीरिया अंदर आया, जिसको जीवाणु द्रव्य कहेंगे, यानी कि बैक्टीरियोइड कहेंगे। उसने हीम दिया, ग्लोबिन होस्ट ने दिया, दोनों ने मिलाया लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन कब बनता है? परिपक्वन के समय। परिपक्वन के समय, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। लैग हीमोग्लोबिन बनता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लैग हीमोग्लोबिन? फंक्शन ऑफ लैग hemoglobin is to trap oxygen। ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। मैंने पूछा क्यों भाई? दैट इज, इट एक्ट लाइक ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, भक्षण कर लेता है उसको। मैंने कि क्यों? कि सर नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग नाइट्रोजनेज कहते हैं। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को यदि ऑक्सीजन मिल गई तो नो नाइट्रोजन फिक्सेशन विल बी देयर। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए। अब जब बैक्टीरिया या बैक्टीरियोइड आपका होस्ट प्लांट के साथ में रहता है, तो दोनों ही मिलजुल के काम कर रहे हैं बेटा। पहले साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दिया गया, इधर लैग और हीमोग्लोबिन दिया गया, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं हुआ क्या? हुआ। ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। परंतु यहां जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, अर्थात अवायवी, यानी कि एनएरोबिक होगी। बात समझ में आ गई? अब मैंने नाइट्रोजनेज से मुलाकात करा रहा हूं। नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि प्रोसेस कैसा होता है? एनारोबिक। ये चीज आपको सीखनी चाहिए। अब हमारे पास में आता है क्या? यह कि नाइट्रोजनेज एंजाइम
सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो ये प्रोटीनेशियस हो गया। केवल एक ही एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ है, कौन है बोलो? आंसर है राइबोजाइम। आता ही है ये क्वेश्चन, नोट कर लेना। राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम which was extracted by Thomas Catch and Sidney Altman from Tetrahymena thermophila. थॉमस कैच व सिडनी आल्टमैन ने इसको टेट्राहाइमेना थर्मोफिला नामक प्रोटोजोन से प्राप्त किया था, राइबोजाइम को। ये हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम जो प्रोटीन का बना हुआ है, इसमें एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक छोटी सब यूनिट होती है, बिग सब यूनिट, और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। बिग सब यूनिट का एटॉमिक वेट 1,80,000 होता है और छोटी सब यूनिट का 70,000 होता है। बड़ी सब यूनिट के अंदर मॉलिब्डेनम और आयरन यानी कि फेरस पाया जाता है, जबकि छोटी वाली के अंदर ओनली Fe इज प्रेजेंट। इसीलिए नाइट्रोजनस एंजाइम को हम लोग मोफे प्रोटीन भी कह देते हैं, मोफे प्रोटीन। हुई बात, समझ में आई? चलिए साहब, अब जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो क्या होता है? 2 N2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP एनर्जी की आवश्यकता होती है और उससे हमको दो NH3 के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 NH3 के मॉलिक्यूल मिलते हैं, साथ में 16 ADP मिलती है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को प्राप्त करने में कितने हाइड्रोजन आयन चाहिए? 4। इधर कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4। इधर कितने चाहिए? 8। 2 को प्राप्त करने के लिए डबल कर दिया। ऐसे वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो है बात चलेगी कि ये जो एनर्जी होती है यह रेस्पिरेशन से मिलती है। किससे मिलती है? फ्रॉम रेस्पिरेशन। डन। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंट्रोल, नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बैक्टीरियल नोड जीन के द्वारा होता है। जीन क्लस्टर के द्वारा होता है और निफ जीन के द्वारा भी होता है। निफ का मतलब हो गया नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, जीन के द्वारा होता है। अब प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इधर ले लेते हैं। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 3 फैक्टर चाहिए। एक तो चाहिए एटीपी, एक चाहिए NADH2,
और एक चाहिए एंजाइम सिस्टम। एटीपी क्या करती है? हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को सप्लाई करती है, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये 2 हो गया बेटा और ये हो गया। आगे बात समझ में? एटीपी बोलती है सर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में लेके जाऊंगी। FADH2 क्या करता है? या FADH2 सॉरी, दिस इज योर FADH2। FADH2 जो है वो हाइड्रोजन देता है कि ले एटीपी तू ले जा और नाइट्रोजन को दे दे, तो अमोनिया आपका बन गया। और एंजाइम सिस्टम हमने देखा ही कि नाइट्रोजनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अब इस प्रकार से अमोनिया का निर्माण होता है और हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट फिनिश होता है। अब बात चलेगी कि अमोनिया क्या करता है। अमोनिया जो होता है वह आपका हाइड्रोजन आयन के साथ में मिलकर अमोनियम आयन देगा। इसको हम लोग अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण कहते हैं। डन। और अब इस अमोनिया से अमीनो एसिड बनेंगे। दो प्रोसेस से, बाय 2 प्रोसेस। दो प्रोसेस से ये बनेंगे। एक कहलाएगा रिडक्टिव अमीनेशन, उसके अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड प्लस अमोनियम से ग्लूटरिक एसिड बनता है। ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से ग्लूटामिक, दिस इज योर ग्लूटामिक एसिड बनता है। ये पहला प्रोसेस हुआ बेटा। और दूसरा प्रोसेस जो होता है दैट इज योर बाय ट्रांस अमीनेशन, ट्रांस अमीनीकरण के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक अमीनो ग्रुप एक कार्बन एटम से दूसरे के कार्बन एटम पर, जो कि कीटो एसिड होता है, ट्रांसफर करना। किसको? अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना। किधर से? एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पर, जो अक्सर कीटो एसिड होता है। अब हमने कहा कि अमोनियम से अमीनो एसिड बनते हैं दो प्रोसेस के द्वारा, रिडक्टिव अमीनेशन एंड ट्रांस अमीनेशन। ये ग्लूटामेट सिंथेटेज की उपस्थिति में, ये ट्रांस सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर बनेगा या कार्य होगा। अब हमें मालूम है कि 20 अमीनो एसिड हैं। ओके, देयर फॉर्मेशन मतलब 17 अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड
बाय ग्लूटामिक एसिड। 17 अमीनो एसिड तो ग्लूटामिक एसिड बनाकर दे देता है, केवल 3 नहीं बनाता है। 3 आर नॉट फॉर्म्ड। वो कौन कौन से हैं? कोड याद कर लो, GCP, यानी कि ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड प्रोलाइन। ओके, अब बात चलेगी कि अमाइड्स क्या होते हैं। अमाइड्स, अमाइड जो है एक तो होता है एस्पैरेजिन, और एक होता है हिस्टेजिन। आर्जिनिन है वो। अमाइड्स में मोर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देन अमीनो एसिड। ठीक, एक और है, H से है। तो अमाइड्स हैज मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन आया था। अब एक पौधा है जिसको बोलते हैं सोयाबीन। इस सोयाबीन में नाइट्रोजन का जो कंडक्शन होता है वो किस रूप में होता है? तो आंसर होता है नाइट्रोजन इज कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कई सालों से नहीं आया ये प्रश्न। यूरिड्स के रूप में इसका कंडक्शन जो है होता है। तो ये कहानी है बेटा हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। और अब हम जो है इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें जो मैंने बातें बताई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता गया हूं। उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जो है ध्यान से सुना करो। जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे।